प्यारे साथियों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बताने वाला हूँ बोर्ड मास का नियम मतलब रूल, एकदम आसानी तरीका के साथ बताएंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेके हम वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। देखिए हमने लिखा बोर्ड मास का नियम या रूल, ठीक। अब देखिए बोर्ड मास हमने लिखा। बोर्ड मास का पहले आपका पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ, उसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी के बारे में पहले चर्चा करता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, हिंदी में बोला जाता है कोष्टक। कोष्टक होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है मझला कोष्टक, चौथा होता है हमारा बड़ा कोष्टक, ठीक। हमने चार कोष्टक का नाम जान लिया। पहला होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है मतलब छोटा कोष्टक, तीसरा वाला होता है मझला कोष्टक, चौथा वाला होता है बड़ा कोष्टक। अब देखिए बी का मतलब कोष्टक, हमने कोष्टक को चारों जान लिया, ठीक। अब ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा और हिंदी में बोला जाए तो का, ठीक। और डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक। तो देखिए हमने इसी के आधार पे एक क्वेश्चन को यहाँ पुटअप किया है। इसी क्वेश्चन को हम इसी के माध्यम से समझेंगे। यही रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का सलूशन हम निकालेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए बी कोष्टक कहीं दिख रहा है एक क्वेश्चन में, तो देखिए हमारा क्वेश्चन का मतलब ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमने ब्रैकेट को बी को छोड़ दिया। अब देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब देखा जाए हिंदी में का, तो का देखिए इसके और इसके बीच में हमारा आया, तो पहले हम इसी को कर लेते हैं सॉल्व। अब का मतलब होता है गुणा, का होता है गुणा, तो इसको हम कर लें। 4 दूना 8, 8 लिखा और एक जीरो था जीरो, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह 5, फिर डिवाइड का चिन्ह, फिर 10, फिर प्लस 27, फिर -13, ठीक। इतना हो गया। अब डी, डी का मतलब होता है डिवाइड। अब देखिए इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको उतार लेते हैं, ठीक। फिर इसका चिन्ह है तो इसको उतार लेते हैं। अब देखिए 5 में हमें, तो 5 और इसको भाग है तो मतलब बट्टे का किया मतलब काट लीजिए, तो हम इसको ऐसे कर दिया। फिर इतना, फिर 27, फिर -13। अब इसको काट दें, 5 कम 5, 5 दूना 10, ठीक। इतना होगा। अब देखिए एक गुणा हो गया। अब डिवाइड मतलब डिवाइड के बाद हमारा मल्टीप्लाई वाला होगा, तो हम इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको कटा लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, मतलब 40 बार में हमारा कट गया। तो हम लिखेंगे 40, फिर प्लस 27 -13। अब देखिए फिर उसके बाद एडिशन सॉल्व होगा, तो एडिशन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक। इसको यहाँ सॉल्व करके इसका मान इतना आया था, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ेंगे। यहाँ ये बाहर वाला ये अंदर में जुड़ जाएगा, मतलब ये बाहर वाला अंदर में जुड़ेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 0, तो हमारा 7 हो जाएगा। ये अंदर वाला बाहर में जुड़ेगा, यहाँ 2 और यहाँ 4, 6 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह माइनस, फिर 13, ठीक। अब देखिए लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन है, जिसे बोलते हैं घटाना। देखिए अब इसको घटाएंगे। 7 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा, 4 बचा। और 6 में से 1 गया कितना बचा, 5 बचा। तो हमारा इसका आंसर बन गया 54 बन गया, ठीक। तब के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो यस का जरूर कमेंट सेक्शन